एक बहुत बड़ी आबादी बस्ती है, बिल्कुल जंगल के बीच में। इस जगह छोड़कर हम लोग जाएंगे कहाँ? अच्छा। सरकार को 75 साल बीत गया, अच्छा। लेकिन किसी सरकार का यहाँ पर नजर नहीं दौड़ा। पूरे पौधारोपण में जी। बनटांगिया समुदाय का ही हाथ है। यानी अनेकों मूलभूत सुविधा से ये लोग वंचित रहे। बिल्कुल। यहाँ कोई स्कूल नहीं है। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया कि मैं इस समय जंगल तिनकोनिया नंबर 3 बनटांगिया, जो कि राजस्व ग्राम सभा है, राजस्व गांव है, मैं वहां पर आ चुका हूं और आप लोगों को आज मैं इस गांव के कई लोगों से बातें करूंगा, दिखाऊंगा और इसके पूरे इतिहास को जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, अजय साहनी स्टार हूं और जीआर खबर पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि यहां पर एक बहुत बड़ी आबादी बस्ती है, बिल्कुल जंगल के बीच में, जो कि आप लोग आमतौर पर कुसमी जंगल कहा करते हैं। बुढ़िया माई का स्थान इसके इर्द गिर्द है और इस गांव के बिल्कुल बीच में एक तरह से मैं हूं। और यहाँ पर जो एक गणमान्य है राम गणेश मुखिया जी, जो कि बनटांगिया मुखिया कहलाते हैं, उनसे बात करेंगे हम और बताएंगे यहाँ के बारे में थोड़ा, और फिर और लोगों से बातें करेंगे। पूरा डिटेल आप लोगों को जानकारी आज देंगे बनटांगिया का, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसे गोद लिया गया है, इसे पूरा आश्रय दिया गया है। स्वागत है आपका राम गणेश जी। मेरा नाम राम गणेश बनटांगिया मुखिया। अच्छा जी। तिनकोनिया, हाँ। गोरखपुर। जी जी। तो आप ज़रा बताएं लोगों को पहले, सबसे पहले कि क्या है यहाँ का, ज़रा इतिहास क्या है, क्यों यहाँ पर लोग जंगल के बीचों बीच में आके बस गए, कहाँ से आकर बस गए, कब, कौन से सन में? ये बनटांगिया, आइए दादी, आइए, बैठिए 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 बैठिए, आइए। ये बनटांगिया समुदाय, अच्छा, जो पिछले 1918 से अच्छा, फॉरेस्ट वर्किंग प्लानिंग का काम करते हुए ये लोग चले आ रहे थे। अच्छा। और इनको जो है कि गांव से बुला करके अच्छा। वन विभाग के लोगों ने काम करवा रहे थे। अच्छा। ताकि मैं आपको ज़मीन दूंगा, मेरा काम आप लोग करते रहें। तो 1918 में तो ये सब पेड़ पौधे जंगल रहे ही नहीं होंगे यहाँ। ये एक खुद जो है कि बुजुर्गों का जी दिया हुआ एक पेड़ नज़र में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सब दिखाई दे रहा है जी। यानी कि इस पेड़ को लगाने में बनटांगिया के लोगों का जो है हाथ है, इस पूरे पौधारोपण में। पूरे पौधारोपण में जी बनटांगिया समुदाय का ही हाथ है। अच्छा अच्छा। क्योंकि इनके पूर्वजों ने जंगलों में रह करके काम को करते हुए चले आ रहे थे। जी जी जी। और यही नहीं जी, ये इन लोगों को ये भी कहा गया था कि हमारा काम करो, इसके बदले आपको हम जमीन देते रहेंगे। अच्छा। इसी तरीके से ये लोग काम कराते हुए 5 साल यहाँ 5 साल वहाँ अच्छा चले जा रहे थे। ठीक। लेकिन इनको कहीं शरण नहीं मिला। अच्छा। और यही नहीं, फूस की मकान और भीत दीवार, जो कि अगर बारिश हो रहा है तो लोग अपना भोजन भी बनाने में परेशानी होता था, चारपाई बिछाने में परेशानी होता था। यानी अनेकों मूलभूत सुविधा से ये लोग वंचित रहे। बिल्कुल वंचित थे, सुविधाओं से वंचित। इस वन में जो है यह लोग इस जंगल को लगाने के लिए कार्य कर रहे थे, खप रहे थे। और 1918 की बात है, सोच लीजिए आज 100 वर्ष से ऊपर हो गया यह वाकया, यह बात। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि कब से इस पर शासन सत्ता की नज़र पड़ी, किसकी नज़र पड़ी, ये भी जानेंगे। कब ये जो है आप लोगों को सुविधाओं का ये तो देखिए, सरकार तो 75 साल से, अच्छा, अंग्रेज के हुकूमत काल खत्म होने के बाद, अच्छा, सरकार को 75 साल बीत गया, अच्छा, लेकिन किसी सरकार का यहाँ पर नज़र नहीं दौड़ा। किसी सरकार का नज़र यहाँ पर नहीं दौड़ा। ये लोग भी जंगल के निवासी थे, ये लोग भी तो नागरिक थे। अच्छा। लेकिन सरकार ने बहुत सी कार्य योजना चलाई, लेकिन यह कार्य योजना हमारे वहाँ कुछ भी नहीं आया। हम लोगों के ऊपर ऐसा उत्पीड़न हुआ कि 1980 से हम लोग जमीन देना बंद कर दिए। अच्छा।
कि तुम लोग हमारे जमीन को छोड़ दो, अब तुम लोग चले जाओ। यानी वन विभाग से आप लोग जो है मतलब किससे मतलब ये वन विभाग के लोगों ने ये कहा बनटांगिया समुदाय आप छोड़ दो, अब जमीन छोड़ दो, चले जाओ, कि जमीन छोड़ दो और तुम लोग चले जाओ। तो इन्होंने कहा कि हम लोगों ने 4 पीढ़ी खत्म कर दिया, तो हम लोग इस जगह छोड़कर हम लोग जाएंगे कहाँ। इसके बाद हम लोगों को 1983 में हम लोगों ने एक कोर्ट किया, हाई कोर्ट किया। अच्छा जी। उसके बाद जब 1985 में अजय प्रताप सिंह फॉरेस्ट रेंजर द्वारा तिलकोनिया बनटांगिया में गोली चलवा दिए। फॉरेस्ट रेंजर के द्वारा गोली चलवा दिए गए। जिसमें परदेसी बरई नामक व्यक्ति घटनास्थल पर रेंजर की गोली द्वारा मार दिए गए। पांचू पासवान को हॉस्पिटल ले जाते वक्त मृतक पाए गए। 28 लोग घायल हो गए, जिसमें गोरखपुर सत्र जो चला कोर्ट द्वारा 9 बनटांगिया मजदूरों गोली चलाने वाले 9 वनकर्मियों को आजीवन कारावास भी हुआ। आजीवन कारावास भी हुआ। अच्छा। हम लोगों के बीच में सहारा देने वाला कहीं कोई नहीं मिल रहे थे, लेकिन हम लोगों ने जो संघर्ष बुजुर्गों के द्वारा करते हुए चले आ रहे थे, तो हम लोग के वहाँ एक अध्यादेश चालू हुआ। अच्छा। अनुसूचित जनजाति आदिवासी वनवासी। अच्छा। तो हम लोगों के बीच में 2007 से गोरखपुर के सदर सांसद योगी आदित्यनाथ जी, जो बगल में खुद उनका विद्यालय था, यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ के बच्चों को बाहर भेजने में कठिन परिश्रम किया जाता है। अब बच्चों को कैसे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, यहाँ कोई स्कूल नहीं है। उन्होंने अपने संस्था के द्वारा एक स्कूल को खुलवा दिए, जिसमें छोटे बच्चों को यानी 5 तक। एक मेरे गांव का ही महिला, दो उनके स्कूल से, यानी एक महिला 2 अध्यापक के साथ इस विद्यालय को चलवा दिया गया। अच्छा। हर दीपावली के समय से हर दीपावली में महाराज जी का यहाँ आना जाना रहता था। अच्छा। और वो खुद कहते थे कि आप लोग संघर्ष करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा। यानी गोरखपुर से लगाए दिल्ली तक आवाज उठाने वाले में सदर सांसद योगी आदित्यनाथ जी का ही देन है कि आज हम लोगों को जो कि इस मुकम्मल तक पहुँच चुके हैं। और हम लोगों को आज राजस्व गांव का दर्जा भी प्राप्त हो गया। और कहने की क्या बात है, खुद तस्वीर आप खुद कैमरे में कैद कर लें कि जहां पर लोगों के पास मकान नहीं था, आज यहां पर 440 मकान भी है। अच्छा। शौचालय भी है, आंगनबाड़ी है, कंपोजिट स्कूल भी है। और यहाँ पर बच्चे जो पढ़ नहीं पाते थे, आज खुद प्राइमरी है, जूनियर है और हाई स्कूल, इंटर, BA तक बच्चे कर रहे हैं। और सकुशल जो कि अब बिजली के सहारे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं। देखिए, यह बात राम गणेश जी जो बता रहे हैं, जो कि बनटांगिया मुखिया कहलाते हैं। और आपको बताऊं कि इन्होंने ये पूरा एक तरह से इतिहास और पूरा अपने बुजुर्गों का संघर्ष और ग्रामीणों का संघर्ष सब कुछ बता दिया। और ये बताया इन्होंने कि सदर सांसद जब थे माननीय मुख्यमंत्री जो वर्तमान में हैं, यहाँ के सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो उन्होंने इन पर जो है अपनी कहीं ना कहीं नज़र रखी और इनका सहयोग किया, इनके लिए संघर्ष किए और इनको तमाम सुविधाओं से लैस करवाए। तो मैं इसी के साथ साथ और कुछ लोगों से भी बातें करूंगा और गांव के और अलग अलग हिस्सों में भी थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पर तमाम तरह के, जैसे देखिए यहाँ पे RO लगा हुआ है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्वच्छता पेयजल के तहत जो है, और बहुत सारी सुविधाएं जो है मतलब यहाँ पर मूलभूत लोगों को मिल चुकी हैं। तो मैं गाँव के बीच में जाऊँगा, कुछ लोगों से और बातें करेंगे हम लोग और दिखाएँगे, बताएँगे कि और सुविधाओं की क्या आवश्यकता इनको है या फिर जितना मिल गया है वो इनको बहुत उम्मीद से ज़्यादा मिला है।